श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। भक्तों, परीक्षित ने प्रश्न किया है, प्रभु हमें आगे की कथा श्रवण कराओ। अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में। महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए एक साधु के लिए सब कुछ दे दिया, राजपाट सब कुछ भेंट कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र से विश्वामित्र जी जो संत के भेष में गए थे परीक्षा लेने, और एक बात बताएं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने परमात्मा किस रूप में मिल जाए, और भगवान को ढूंढने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। अब घी तो दूध में है, घी तो दूध में है, अब दूध में निकालो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। पहले हमें कर्म करना पड़ेगा। जब तक दूध को हम गर्म नहीं करेंगे उसे जमाएंगे नहीं, और जब तक चलाएंगे नहीं तब तक हमें घी मिलने वाला नहीं है। इसी तरीका से परमात्मा हर जगह मौजूद है, पर उसे ढूंढने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, तब भगवान की प्राप्ति होगी। याद रखना भक्तों, इस भूमि पर जिस अयोध्या में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, उसी अयोध्या में महाराज त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र हुए। पत्नी है तारा, जिसका दूसरा नाम सैव्या भी आया है। हर समय पति की सेवा करना ये पत्नी का धर्म था। और याद रखना, महाराज हरिश्चंद्र ने सब कुछ दे दिया। विश्वामित्र बोले हमें 60 भार दक्षिणा चाहिए। भक्तों, एक जगह तो यह भी प्रमाण आया है कि महाराज विश्वामित्र ने महाराज हरिश्चंद्र से 1000 स्वर्ण मुद्रिकाएं मांगी हैं। और जब महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई, उस समय धर्मराज, विश्वामित्र और यमराज तीनों परीक्षा लेने के लिए आए थे। यमराज काशी में कालू नाम के मेहतर बने, धर्मराज ब्राह्मण बने काशी में, और विश्वामित्र संत बने। और जब महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई तो गंगा मैया 35 दिन के लिए भूतल पर आई थी। उस समय गंगा मैया का नाम त्रिपुरा बारुणी पड़ा था। ये गंगा मैया तो बहुत बाद में आई है। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के चंपक, चंपक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के द्वेच्छा, द्वेच्छा के दिलीप, दिलीप के अरविंद, उनके पुत्र जो महाराज भागीरथ हुए वो गंगा मैया को लेकर के आई थी। भक्तों, जब महाराज हरिश्चंद्र सब कुछ दे चुके तो विश्वामित्र बोले हमें 60 बार दक्षिणा और चाहिए।
तो कहने लगे हैं गुरुदेव अब मेरे पास में कुछ नहीं है, केवल मेरा शरीर बचा है और हमें कहीं चल करके फेंक दो। कहने लगे तुम्हारे बिकने से क्या हमारा ऋण पूरा हो जाएगा? तो हरिचंद ने कहा महाराज मेरी पत्नी और है तारा, हमें और हमारी पत्नी तारा को दोनों को बेच डालो। और जब ये कहा दोनों को बेच दो तो विश्वामित्र बोले क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ में बिक सकती है? महाराज हरिचंद ने हाथ जोड़े, महाराज मेरी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है, चले जाओ। और जैसे ही महाराज हरिचंद आंगन में गए, सेब्या ने जैसे ही पत्नी ने अपने पति को देखा, बोली है महाराज जब आंगन में आते तो तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिलता था, अरे रानी की न लगी समझ आई। पिया केवल हमें यह बता दो जब पति घर में ना हो और एक अपना ने विश्राम कर ले तो पत्नी ताना देती है, मरो ने जा पूरे दिन परे रहता हो, न काम के न धाम के। पति की कीमत तो उन पत्नियों से पूछी जाए जब पति दुनिया छोड़ के चला जाता है ना, संसार के लोग जीने नहीं देते, फिर तब कीमत मालूम पड़ती है कि पति की कीमत क्या होती है। कहने लगी है महाराज
राकेश भाई भगो, कहानी कुछ और हो गई। महाराज हरिचंद्र से बोली है सेव्या, महाराज जब आंगन में आते थे तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिलता था। भगो, जब ये कहा है तुम आंगन में आते थे तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिलता था, आज यह चेहरा बड़ा मलिन है, क्या कारण है? और पति और पत्नी का रिश्ता वो होता है, पत्नी वो होती है कि पति के मन की बात को पहचान लेती है। भक्तों, आज हरिचंद बोले तारा, यदि हमने बता दिया जैसी मेरी दशा है वैसी तुम्हारी दशा हो जाएगी। एक संत ने आकर के हमारा सब कुछ लूट लिया, सब कुछ लूट लिया। वीडियो तो चल रही है नहीं, घुमा दिया करो। भक्तों, महाराज हरिचंद बोले तारा प्यारी, कहा है एक के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, तुम चाहो तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो। तारा बोली है महाराज, मेरे शरीर के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें मालूम नहीं है, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म कहता है उसका पति, और पति के ऊपर कोई मुसीबत है तो पत्नी को साथ देना चाहिए महाराज। सो दशा बनाए दी
तुम्हारा अधिकार है। इस तन पे है अधिकार, चाहे सो दशा बनाए तीनों, सदब देखी तो बड़ी तब करे कदमाए तीनों। महाराज हमारे शरीर के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, तुम चाहो तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करा सकते हो। महाराज धर्मवती अररी निभाओगी, जो तुमको साथ ही साथ श्रीमान नंदी यादव जी जो हमारे शिष्य हैं, 101 रुपये से हमें सम्मान किया है। बालाजी ब्रह्मदेव की कृपा बनी रहे, यही प्रभु से मेरी आशा है। धीरे धीरे रानी तारा ने अपने पति हरिचंद्र से कहा, जो माताजी पैर करके बैठी गद्दी तरफ समेट के बैठो। ए मैया आपसे कह रहा हूं गद्दी तरफ पैर नहीं करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब कहा करो जा शरीर पे बुढ़ापो, अब जा बुढ़ापे में पतो ही ना कौन सो अंग कितने सीधो हो जाए। बही गाम बहो सासरो, बही गाम बही सासरो और बही पुरानो नाम। एक दिन बउअर बउअर होत थी, अब परो टुकरिया नाम। अब बुढ़ापो है और बुढ़ापे में तो फिर परमात्मा ही जाने। जिंदगी हंसते हंसते और पहला सुख निरोगी काया, जिंदगी स्वस्थ बिना सेवा के और यूं ही चली जाए तो इससे बड़ा दुनिया में सुख कोई नहीं है। आओ कथा की ओर। और देखो बड़ा खुशी का समय है, हमें आप लोगों के यहाँ बड़ा सम्मान मिलता है। पहली बार आए, अभी बहुत सम्मान मिला और ब्रह्मदेव के दरबार में भी सम्मान मिल रहा है। और वैसे तो संतन की का है, जितने चले जाओ तो आनंद आनंद है। हमारे ब्रजभूमि में राजस्थान हरियाणा में बहुत सारी भीड़ होती है, और हमारे उधर चले जाओ एटा मैनपुरी फिरोजाबाद, उधर भी हमारे कार्यक्रम बहुत चलते हैं, अपार भीड़ होती है। हमारे यहाँ भी आज तो चौथा दिवस है, कल तो बरस ही रही पूरे दिन है, फिर भी बहन बेटियों की बहुत अच्छी संख्या है। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी बहन बेटियां ताली बजा करके एक भगवान का कीर्तन बोले। अब वर्षा काय न हो, ब्रह्म देवता की कृपा, इंद्र ज्यादा खुश होगा। माने कई सब किसान हैं और चलो इन्हें खेती से फाइनल करो तो ये कथा में तो हुआ तरंगे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। ताली बजा करके बोलेंगी सभी बहनें। अरे बहना भगवान के दरबार में नाचने में कोई शर्म नहीं होती है। शर्म तो पामी जो बेटियां नाच नाच की रील बना रही है, जो संसार
उसमें शर्म है, मगर भगवान के दरबार में नाचना, भगवान के लिए नाचना कोई शर्म नहीं होती है।